तो यहाँ पर बात कर रहे थे वाले ओजोनीकरण की। तो मैं समझता हूँ कि हमने जो ओजोनीकरण है इसका या जो ओजोनाइड का बनना है वो अच्छी प्रकार से यहाँ पर हमने पिछले लेक्चर के दौरान सीख लिया था। अब मैं समझता हूँ इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। सही है। तो अब जो है यहाँ पर जितने भी पॉइंट थे इसके हमने, ठीक है, ओजोनीकरण के वो अच्छे प्रकार से इसके अंदर हम सीखे थे। ठीक है। तो बच्चों हमने यहाँ पर जो बात कर दी थी वाली रासायनिक गुणों की भी हो गई है। ठीक है। तो ध्यान रखना ओजोन को आप अच्छे प्रकार से इसके रासायनिक गुणों को जरूर अच्छे प्रकार से पढ़ लें। ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी, इसके उपयोगों की। अब यहाँ का ध्यान दें, सबसे पहले आपने लिखा है वाला ओजोन का उपयोग है वो जीवाणुनाशक के रूप में किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या काम करते हैं, जो जीवाणुनाशक होते हैं उसके रूप में करेंगे। यानी कि जिसमें पानी ले लिया। ठीक है। तो पानी को जब जीवाणु रहित करना होता है वाला, या हम ऐसे लिख सकते हैं कि ओजोन का उपयोग, ठीक है, पानी को शुद्ध करने में जीवाणुनाशक के रूप में किया जाता है। हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ओजोन का उपयोग, ठीक है, पानी को शुद्ध करने में जीवाणुनाशक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। इसके बाद आ जाएगा आपका ओजोन का उपयोग तेल, मोम, हाथी दांत, ओजोन का उपयोग तेल, मोम, हाथी दांत, कपड़ों, तेल, मोम, हाथी दांत, कपड़ों, आदि का रंग उड़ाने में किया जाता है। ठीक है। तो पहला हो गया जीवाणुनाशक के रूप में ओजोन का उपयोग किया जाता है। दूसरा हो गया ओजोन का उपयोग तेल, मोम, हाथी दांत, कपड़ों आदि का रंग उड़ाने में इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा हो जाएगा इसमें
वायु को शुद्ध करने में इसका उपयोग तो इसमें क्या होता है, भीड़ भाड़ वाले इलाके होते हैं या जितने सिनेमा घर होते हैं, ठीक है, तो उसमें वायु को शुद्ध करने के लिए क्या काम करते हैं, वहां पर ओजोन का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। वायु को शुद्ध करने में इसका उपयोग किया जाता है। तो पहला हो गया जीवाणुनाशक के रूप में इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। दूसरा, ओजोन का उपयोग तेल, मोम, आदि, दांत, कपड़ों आदि का रंग बनाने में किया जाता है। तीसरा, वायु को शुद्ध करने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो वायु को हम इसे क्या कर सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं। अगला हो जाएगा भोज्य भोज्य पदार्थों को सड़ने से बचाने भोज्य पदार्थों को सड़ने से बचाने में इसका उपयोग परिरक्षक के रूप में किया जाता है। भोज्य पदार्थों को सड़ने से बचाने में इसका उपयोग परिरक्षक के रूप में किया जाता है, ठीक है, क्योंकि जो भोजन होता है उसको सड़ने से ये बचाती है, इसलिए क्या काम करती है वहां पर, ये परिरक्षक का कार्य करती है। ओजोन का उपयोग कृत्रिम रेशम और कपूर, ओजोन का उपयोग कृत्रिम रेशम और कपूर के बनाने में किया जाता है। तो ओजोन का उपयोग जो है वो कृत्रिम रेशम और कपूर बनाने में किया जाता है। इसके द्वारा जो है वो कृत्रिम रेशम भी बनाया जाता है और कपूर भी बनाया जाता है। तो अब यहाँ जो अब तक हमने करे वाले थोड़ा सा एक बार निगाह मार लेते हैं। पहला हो गया जीवाणुनाशक के रूप में, ठीक है, एक बार और कर लेते हैं क्योंकि अब थोड़ा सा ऊपर से लिखेंगे। तो जीवाणुनाशक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। जल के अंदर जो जीवाणु होते हैं उनको नष्ट करने के लिए ओजोन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मतलब जो पेयजल होता है उसको शुद्ध करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। दूसरा हो गया ओजोन का उपयोग तेल, मोम, आदि, दांत, कपड़ों आदि का रंग उड़ाने में किया जाता है, ठीक है। तीसरा हो गया वायु को शुद्ध करने में इसका उपयोग किया जाता है। चौथा, भोज्य पदार्थों को सड़ने से बचाने में इसका उपयोग परिरक्षक के रूप में किया जाता है। पांचवा है ओजोन का उपयोग कृत्रिम रेशम और कपूर बनाने में किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ उपयोग हो गए थे। इसके बाद आ जाएगा एक दो और महत्वपूर्ण है, उसको भी कर लेते हैं। छठा हमारे पास आ जाएगा प्रबल आपसी कारक के रूप में इसका उपयोग चलो थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ फिर इसके। यहाँ पर आ जाएगा
ओजोन का उपयोग प्रबल ऑक्सीकरण